नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको सूरह मोहम्मद पढ़ने के वो फ़ायदे बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप भी सूरह मोहम्मद पढ़ने की आदत को ज़रूर अपनाएंगे। सामीन मोहतरम, यूं तो सारा कुरान ही आका करीम की मोहब्बत और मखलूक की हदायत के लिए अपनी निशानियां वाज़िया करता है, लेकिन इनमें सूरह मोहम्मद एक ख़ास मुकाम रखती है क्योंकि ये सूरह आका करीम के इसमें मुबारका से मंसूब की जाती है। हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि सूरह मोहम्मद कुरान मजीद में 26वां पारा में अपना शान नुज़ूल रखती है और इस सूरह की टोटल 38 मुक़द्दस आयात हैं। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि सूरह मोहम्मद की कसरत करने वाला इंसान ताहयात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, नेगेटिविटी, असरात, जादू और जादू की वजह से होने वाले रिश्ता की बंदी से ताहयात के लिए निजात पाते हैं। इसलिए इस वीडियो पोस्ट में हम आपको ना सिर्फ सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा बयान करेंगे बल्कि इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए ख़ास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि रिज़्क की बंदिश, मोहब्बत की बंदी या नसीब की बंदी जैसे मामलात में मुब्तला रहते हैं। अगर आप भी ऐसे जबर मुसलसल का शिकार हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजे की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही देना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस फर्द को आप सदका कर रहे हों वो इंसान सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रहे, तवज्जो और मुकम्मल फोकस से किए गए वज़ाइफ ही आपकी डिवाइन एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और ख़ास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफ़ा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार ज़रूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। मोहतरम सामीन, ऊपर बयान करता तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह मोहम्मद पास रख लेनी है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह मोहम्मद को बिस्मिल्लाह शरीफ से पढ़ना शुरू करना है। ये तिलावत आपने मुकम्मल तवज्जो और फोकस से और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से करनी है। यानी आपने सूरह मोहम्मद की तिलावत करते हुए अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करना है और ये तिलावत आपने दिल से करनी है। जब ये तिलावत आपकी तमाम हो जाए तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। और इस तरतीब पर आपने ये थेरेपी 14 रोज तक बिला नागा जारी रखनी है। इंशाल्लाह इस वजीफा की बरकत से आप हर तरह की बंदिश और रुकावट से निजात पाएंगे और रिश्ता की बंदी जैसे मसाइल से भी अल्लाह की रहमत से आपको निजात मिलेगी। यही वजह है कि ये वजीफा जवान बहनों के लिए बेहद जरूरी है जिनको जादू की वजह से रिश्ता में बंदिश का मसला रहता है। आप ये वजीफा मुकम्मल एतकाद और मोहब्बत के साथ जारी रखें। इंशाल्लाह आपको इन्हीं दुनियावी मसाइल से सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़रूर निजात हासिल होगी। हम अल्लाह के हज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।